नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र तक चुनावों की लहर के बीच इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के चर्चे जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब बंद किस्मत का ताला खोलने और बसपा के नेशनल पार्टी की साख बचाने के इरादे के साथ यूपी और झारखंड, महाराष्ट्र के चुनावी रण में अकेले उतरी बसपा सुप्रीमो ने सभी कयासों और अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने नए मास्टर प्लान के जरिए यूपी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी अपनी बाकी सभी विरोधी पार्टियों के किलों में चहल पहल मचा दी है और इसमें उनका साथ देने वाले हैं खुद बसपा सुप्रीमो के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। पहले लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां करके दलितों और युवाओं के बीच मजबूती से बसपा का विजन रखना हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार के जरिए कांग्रेस और बीजेपी की नाक में दम करते हुए वोटों में सेंध लगाने की जुगत। हालांकि परिणामों में भले ही बसपा को कुछ खास सफलता हाथ ना लगी हो, लेकिन आकाश आनंद की इस जीत की तैयारी के लिए की गई कोशिशों के चलते जो पॉपुलैरिटी उनको जनता, खासकर दलित युवाओं के बीच मिली, अब बसपा सुप्रीमो ने उसे भुनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। पहले यूपी उपचुनाव और फिर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ अकेले पार्टी की जमीन मजबूत कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें तीनों ही चुनावी राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे एक तरफ जहां यूपी में तो बीजेपी के साथ सपा की मुश्किलें बढ़ी गई हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी सपा के अलावा महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है और वहीं झारखंड में भी बसपा सुप्रीमो के फैसले से जीएमएम की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी में खलबली मची हुई है। असल में बसपा की ओर से यूपी उपचुनाव के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात करें यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर अब 20 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की, तो यहां बसपा के 40 स्टार प्रचारकों में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को जगह दी गई है, जबकि पार्टी के युवा चेहरे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के बाद दूसरे सबसे बड़े चेहरा थे। यूपी में बसपा के स्टार प्रचारकों में बसपा सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल, आनंद प्रकाश के अलावा जगपाल ननौता, राकेश पाल, ऋषिपाल तोमर और मास्टर विजय पाल भी शामिल है। बसपा की यह महारथी उपचुनाव में बसपा की जीत के लिए दिन रात एक करने जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने तैयारी पूरी कर ली है। दोनों राज्यों में बसपा ने अपने स्टार प्रचारक तय कर लिए हैं। इसके लिए लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें खुद बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें पार्टी अध्यक्ष मायावती, उपाध्यक्ष आनंद कुमार, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्य प्रभारी रामजी गौतम, राज्य प्रभारी गयाचरण दिनकर, राज्य प्रभारी श्रीकांत, राज्य प्रभारी राम बाबू चिरगैया जैसे बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा राजेश कुमार दास, हीरालाल प्रसाद गोंड, बाबूराम मांझी, भगीरथ दास, राजू कुमार, मनीष सिंह के भी नाम बसपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती, आनंद कुमार, आकाश आनंद, रामजी गौतम, नर्मदा प्रसाद अहिरवार, सुनील डोंगरे, संतोष शिंदे, हुलगेश चलवादी, मोहन रायकवार, मुकुंदराव सोनवने, कालूराम चौधरी, निशिकांत आल्टे, पृथ्वी शेंडे और मंगेश ठाकरे के अलावा पार्टी के कई और बड़े नेताओं के भी नाम हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर गौर किया जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भाई आनंद कुमार के साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को भी शामिल किया है। आनंद कुमार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे, तो मायावती और आकाश तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे।
आकाश आनंद यूपी उपचुनाव के प्रचार में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इससे पहले अपने भाई आनंद कुमार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी थी, तो वहीं अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी उन्हें लगाया गया है। इससे यह माना जा रहा है कि आनंद कुमार आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप 4 में बसपा सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद के साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को रखा गया है। इसके अलावा विधानसभा सीटों के आसपास के मंडलीय कोऑर्डिनेटर्स और जिलाध्यक्षों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की ड्यूटी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में भी लगा दी है। यानी बतौर कोऑर्डिनेटर अब आकाश आनंद महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीएसपी की रणनीति और कैंपेन से जुड़े कामकाज देखेंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। पहला तो ये कि इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फेल होने के बावजूद आकाश आनंद की ड्यूटी महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों लगाई गई। दूसरा सवाल यूपी को लेकर है कि यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जहां बीएसपी करो और मरो की स्थिति में है। ऐसे में यहां से उठकर आकाश को इन दोनों राज्यों में क्यों भेजा गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां आकाश आनंद ने ही बीएसपी की तरफ से मोर्चा संभाला था, लेकिन तीनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई। हरियाणा में गठबंधन के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई, जब 10 से ज्यादा सीटों पर आकाश आनंद ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, जहां तक कि खुद मायावती ने भी हरियाणा में रैली की। वहीं उत्तर प्रदेश की कुंदरकी, कटहरी, सीसामऊ, मझवा, मीरापुर, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और करहल सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इन सभी सीटों पर बीएसपी अकेले लड़ रही है। पूर्व से पश्चिमी तक की इन सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 में सत्ता की लड़ाई का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीएसपी इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में आकाश आनंद के महाराष्ट्र और झारखंड में ड्यूटी लगने से सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर बसपा की फिलहाल जो हालत है उसके मद्देनजर यूपी के उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो की पार्टी के लिए सियासी जमीन ज्यादा मुफीद नहीं है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो की पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जरूर जुटी है, लेकिन अब तक काफी हद तक सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में आकाश के यूपी में प्रचार करने के बावजूद बीएसपी अगर हारती है तो इससे काडर में गलत संदेश जा सकता है। दूसरी तरफ आकाश आनंद के मुकाबले आसपा चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार यहां मजबूत हो रहे हैं। तो उधर महाराष्ट्र में 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने 263 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। बीएसपी को सीट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन पार्टी 5 लाख वोट हासिल करने में कामयाब रही, क्योंकि महाराष्ट्र में दलितों की आबादी करीब 12% है। मायावती को उम्मीद है कि आकाश इस वोट को बढ़ाने में सफल होंगे। इसी तरह झारखंड का भी हाल है। इन दोनों ही राज्यों में अगर बीएसपी के वोट बढ़ते हैं तो पार्टी के समर्थक इसे आकाश आनंद की जीत बताएंगे और उन्हें सियासी तौर पर प्रमोट जरूर करेंगे। बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कई सालों से अपने भतीजे को बड़े स्तर पर प्रमोट करने की कवायद में जुटी है, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। हालिया लोकसभा चुनाव की बात करें तो आकाश के फायर ब्रांड भाषण से यूपी की सियासत में खलबली मच गई थी। आकाश के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने भी मजबूरी में आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से आकाश की संगठन में वापसी कराई और हरियाणा के बाद अब एक बार फिर से आकाश आनंद पर मायावती ने भरोसा जताया है। बताते चले कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र में बीएसपी ने 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जहां सुनील डोंगरे के पास पार्टी की कमान है। इसी तरह झारखंड में भी बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दोनों ही राज्यों में पिछले चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल सका था। वैसे तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो दांव चला है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन वक्त की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो का ये तुक्का अगर इस बार फिट बैठता है तो न सिर्फ आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर टेक ऑफ करेगा, बल्कि बसपा का लगातार छिटकते जनाधार के चलते पार्टी का धूमिल सा हो चुका भविष्य भी साफ हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती मिलकर इन चुनावों में किसका खेल बिगाड़ते हैं और पार्टी को कितनी मजबूती दिला पाते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।